जय श्री राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। मेरे प्यारे, आप हमेशा एक बात याद रखना, काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। आप जो पुराने हमारे साथ हैं, हमारे सब्सक्राइबर, उनको प्यार भरा जय श्री राधे राधे। जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी ढेर सा प्यार के साथ जय श्री राधे राधे। आप जो नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन बजाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिल जाए। आप कमेंट करें, लिखें कमेंट बॉक्स में और साथ ही आप शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातों का जानकारी सबको होनी चाहिए। और अगर आपके लायक कुछ ऐसा सेवा है कि हम अच्छे बात किसी को शेयर करें तो बिल्कुल करें। मेरे प्यारे, आप हमेशा नए नए कमेंट भेजते हैं और मैं आज सबके कमेंट्स के उत्तर लेकर आई हूँ। जो मिलता जुलता कमेंट्स हैं, करीब 100-200 कमेंट्स हैं, तो मैं जो मिल रहा है उसका एक जवाब दे रही हूँ। बाकी मुझे लगता है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये भूले ना कि आप उस गोविंद के अंश हैं, परमात्मा के अंश जीवात्मा है। तो आपके हृदय में मन से जो भी कार्य करने की इच्छा होती है आप बेहिचक करें, क्योंकि मन से बड़ा न कोई। मन ही मंदिर है, मंदिर ही ऐसा मंदिर क्या जिसमें देवता न विराजमान हो। तो इस मंदिर में देवता को विराजमान किए हैं, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपके मन में ही सही है। अलग बात है कि जब मन में दुविधा होती है, संशय होती है, तो हम किसी संत से सलाह ले लेते हैं। इसी क्रम में सर्वप्रथम किसी ने एक कहा है कि मंदिर में सभी भगवान हैं, तो बाती दीदी जी किसकी बनाओ। उसमें नारायण भी हैं, शिव भी हैं, देवी देवता भी हैं, गोपाल जी भी हैं। मैं इसका जवाब बड़ा सरल और सहज ढंग से दे रही हूँ। हम सभी अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को विराजमान करते हैं, लेकिन उन सब में भी एक हमारे इष्ट होते हैं। और इष्ट का मतलब कि जिसके बिना अगर चोट लगी तो आप उन्हीं का नाम लेते हैं। जैसे एक माँ के 5 बच्चे हैं, तो माता तो एक ही है, बच्चे अलग अलग हैं। उसी प्रकार एक भगवान को, एक देवी को या एक देवता को अपना वैसे गुरु इष्ट बनाए जिनके सामने आप कुछ भी कह सके, बोल सके, रो सके सहज भाव में। इसलिए अगर आप देवी का भक्त हैं, देवी आपकी कुल देवी है, वह भी लाल धागे वाली जो रक्षा सूता होती है उससे बत्ती बनती है और अखंड ज्योत बनती है। और अगर रुई का भी बनाते हैं नारायण के लिए तो वो भी अखंड ज्योत बनती है। तो उसमें उस रुई, जो सफ़ेद रुई है, उसमें हल्का सा पीला चंदन या हल्दी थोड़ा लाल डाल दें ताकि वो रुई सफ़ेद ना दिखे, जिससे आपके इष्ट को तुरंत ही आपके भाव उन तक पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब को मिल चुका है। और अब एक है कि बहन ने हमें फ़ोन करके फ़ोन भी किया है और साथ ही साथ कमेंट में डाली है कि मेरे गोपाल पहले बहुत चमत्कार करते थे। उनके गोपाल जी बहुत चमत्कार करते थे, लेकिन वो अब कुछ दिनों से नहीं कर रहे हैं। तो बहन ने कहा कि जब वो चमत्कार करते थे तो मैं अपनी सखियों, सहेलियों को, अपनों को बताई। देखिए, भगवान जब चमत्कार करते हैं तो बिल्कुल बताना चाहिए, ताकि भगवान का कार्य करने में हम आगे रहें।
मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं। बिल्कुल कीजिए, आप भाग्यशाली हैं कि आपके घर में भगवान चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये दुविधा क्यों आ गई कि अब मेरे प्रभु में चमत्कार नहीं करते? ये कमी आप में होगी कुछ। ये कभी मत सोचिए कि हम किसी को बता चुके हैं, बताने के बाद अब ये क्रिया भगवान कर रहे हैं कि अब नहीं चमत्कार कर रहे हैं। अब देखो, एक छोटा बच्चा है, कभी आप उनको डायपर पहनाओ तो पहना के अभी अब हटे नहीं हो कि वो सुसु कर देते हैं, छोटे बच्चे। लेकिन कभी कभी आप बहुत देर तक पहनाए रखो लेकिन वो करते नहीं, तो उनकी मर्जी है, क्योंकि छोटा बालक ईश्वर के समान है। भगवान भी अगर लड्डू गोपाल आप रखे हैं और लड्डू गोपाल से आपको लग रहा है कि चमत्कार करते थे अब नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो करेंगे। हो सकता है कि अभी उनका मन नहीं कर रहा है। थोड़ी सी लाड प्यार और बढ़ा दो, थोड़ा उनके प्रति प्रेम और बढ़ा दो, देखो उनके चमत्कार शुरू हो जाएंगे। विश्वास आप मत खोइए, विश्वास बिल्कुल बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास में ही ईश्वर है। दूसरी, एक बहन ने आज फोन पे बात किया कि दीदी माँ, गोपाल जी को मैं जब से लाई हूँ तब से हमारे घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं पति पत्नी में। अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ, अगर आज आपके मन में ये भावना आ गई, बात आ गई कि उनके आने से झगड़े हो रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे कि गोपाल जी जल्दी किसी की सेवा लेते नहीं हैं। और आपके घर में आए हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो जान जाओ हर झगड़ा के बाद फिर प्यार होता है। और प्यार और झगड़े तो पति पत्नी में होते रहते हैं। ये भगवान ने सोचा होगा कि आप कितना सह सकती हैं आपके पति, और ये आपकी समस्या नहीं है। इसके पहले भी एक बहन ने करीब 3 साल पहले कहा था कि जब से मैं गोपाल जी को लाई मेरे पति पत्नी में अनबन होने लग गई, और वर्षों चला। मैंने यही कहा था कि गोपाल जी देखो, आप एक हंडी मिट्टी के बर्तन लेने जाते हो, उस 100 रुपये की मिट्टी की हंडी होती है ना, जो पानी भरते हैं गर्मियों में, तो ऊपर नीचे बजा के आवाज देकर पानी भर के हम देखते हैं। और गोपाल जी जो साक्षात पर ब्रह्म है, अगर आपके घर में विराजमान हुए, आपने बुलाया है, तो वो भी आपको आजमा रहे हैं। अब आपकी परीक्षा है ये, उसमें पास हो, और पास होना ही होना है। जिस तरह उस बहन का, जिसने एक कलकत्ते से फोन की थी कि 3 साल तक उनके घर में बहुत झंझट होने लगा, लड़ाइयां होती रही लड्डू गोपाल को लेके, और फिर बाद में वही व्यक्ति लड्डू गोपाल का फैन हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ प्यारे, ये परीक्षा की घड़ी है, इसलिए आप परेशान मत हो, आप अपने सेवा देते रहो। एक बहन ने एक और प्रश्न किया है। अच्छा देखना, आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए कि आज कुछ बहनें ने वो प्रश्न किया जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube पे है। तो अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे नहीं तो आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे कैसे? इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। उस बहन ने कहा कि गोपाल जी को मैं रात्रि के समय में सुंदर से सुलाया था, और प्रातः काल उठी तो उनके बेड पे आग लगी हुई थी, कुछ कपड़े जल गए थे, जबकि ना वहां दिया थी ना बाती थी। रात्रि पहर में सुलाकर वो बहन ठाकुर जी को अपने कमरे में चली गई। देखिए, उन्होंने कहा कि आप जरूर बताइए ताकि मेरे मन की दुविधा और संशय हट जाए, बहुत चिंतित है मेरी बहन। मैं बताती हूँ, आपके घर में बहुत बड़ा कोई संकट आने वाला था, भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए आप भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो। देखिए, आप अपने घर के बाहर
कुत्ते को देखा है बैठे हुए, कितने लोग घर के अंदर कुत्ते पालते हैं, वो तो गलत है। लेकिन कुत्ता हमेशा दरवाजा पे होता है, गौ माता हमेशा दरवाजा पे होती है गाँवों में। ये जब आपके घर में कोई संकट आता है ना, तो ये कुत्ता जो वफादार भी है और जो गौ माता अपने मालिक के ऊपर कोई आंच ना आए बोल के गौ माता अपने ऊपर वो भार ले लेती है, और कभी कभी दरवाजे पर मृत्यु हो जाती है गौ माता की। तो हमारे भगवान वैसे ही हैं। आपके घर में कोई बड़ा संकट आने वाला था, भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। और मेरे प्यारे, इसलिए आप उनको बहुत धन्यवाद दें और थोड़ा लाड प्यार करें। उन्होंने इतने बड़े संकट से आपको बचा लिया, क्योंकि अग्नि लगी थी, वो आग आपके घर में भी लग सकती थी पूरी। राधे राधे। अब एक बहन ने आज ही फोन करके, जो कलकत्ता की रहने वाली है, उन्होंने कहा कि दीदी माँ, हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े जो हैं वो बहुत महंगे हैं। हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े जो हैं वो बहुत महंगे हैं, तो क्या कपड़े रोज धोने पड़ेंगे मुझे? क्योंकि धोने से उनकी जरी निकल जाएगी, उसके गोटे निकल जाएंगे और कपड़ा खराब हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने भी महंगे हों, लेकिन पहना हुआ वस्त्र को बिना धोए आप लड्डू गोपाल को मत पहनाइए। गंगा जल छिड़क के रखने की बात आप कह रही थी, वो गलत है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इतने महंगे वस्त्र लेते हैं, क्या दोबारा आप उसे बिना धोए पहनाते हैं? और ये तो परब्रह्म है, भगवान है, ऐसी गलती ना करें। और फिर अगर इतना प्यार आपको भगवान के ऊपर में है, तो उनके कपड़े खराब हो जाएंगे तो नए वस्त्र ले आना। समझ गए आप? और मैंने उनको भी कहा कि पूरी वीडियो देखिए, ताकि सारे जवाब आपको मिल जाए। मेरे प्यारे, अब बात यह आती है कि कोई बहन कहती है कि टमाटर सब्जी में डाल के बनाओ, कोई मना करते हैं, कोई गाजर मना करते हैं, कोई मूली मना करते हैं। भगवान के जो भोग बनाते हैं, उनका जो खाना बनता है, प्रसाद बनता है, देखिए भगवान तो कर्मावाई की वजह से खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। जगन्नाथ जी जो धाम में एक धाम है। मेरे प्यारे, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि आपके भाव जिस परिस्थिति में हो, आप भाव से खिलाएं, भगवान लेंगे। एक बार की घटना है, दीपक जला हुआ था और दीपक जलने, चूहा दीपक जलता हुआ मंदिर के अंदर लेके चला गया। और थोड़ी देर के बाद जो घर वाले थे वो अपने आंगन में होंगे, मंदिर में आग लग गई। मंदिर में आग लग गई तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि भगवान अपने ऊपर कितने ग्रह को ले लेते हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि मेरा भक्त हमसे दूर ना हो। अब जब आग लग गई, उस वक्त वो माता जो थी वो मासिक धर्म में थी। अगर आपका बच्चा बिस्तर पर सोया है, घर में आग लग जाए, तो आप कूद पड़ेंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए। और वो माता भी वही की, भूल गई कि वो मासिक धर्म में है, दौड़ती हुई गई, लाला को उठा ली। ये है प्रेम। मेरे प्यारे, मैं फिर कहूँगी, भगवान को प्रेम करने में कोई बाधा बीच में मत डालिए। भक्त और भगवान के बीच में तीसरा नहीं आ सकता। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगी कि आप अपने से सेवा जितनी हो सकती है सेवा करें। लड्डू गोपाल जी जो हैं, ये जल्दी सेवा लेते नहीं, किसी के हाथ पकड़ते नहीं, और ये पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। क्योंकि देखिए, ये राम त्रेता युग में राम जी सीधे खड़े होते थे, लेकिन द्वापर युग में ये सब छल बल और सही काम करके भी
बड़े बड़े कारनामा किए। इस और भगवान की हर लीला में कुछ न कुछ संदेश छिपा रहा। तो मेरे प्यारे, इनकी लीला यही जाने, हम तो सिर्फ साक्षी हैं उनके। इसलिए भगवान की सेवा करते रहें। अपने कमेंट आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर डालें, आपको कैसा लगा। और लड्डू गोपाल से संबंधित मैं और वीडियो आपके पास भेजूंगी, बिल्कुल बताएं कैसा लगा। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे बोलते रहें। जय श्री राधे राधे।